नेक्स्ट देखो, इसमें ये लास्ट हमारा रह गया था, एंड एफ ऑफ के इज इक्वल टू सिंगलटन 1। तो दैट इम्प्लाइज कैपिटल एक्स क्या बन गया यहाँ से हमारा, कम्प्लीटली रेगुलर। नेक्स्ट एक छोटा सा रिमार्क है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज T1, कि हर मीट्रिक स्पेस जो है T1 होता है, देयरफॉर एवरी मीट्रिक इज टाइक्नॉफ स्पेस। तो हर मीट्रिक स्पेस मेरा टाइक्नॉफ स्पेस भी बनेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसने लिया कि प्रूव दैट आर कोमा यू रियल लाइन पर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज़ कम्प्लीटली रेगुलर। इसको हमें क्या दिखाना है, कम्प्लीटली रेगुलर। तो हमने क्या कंसीडर किया, आर कोमा यू दिस इज़ अ रियल लाइन विद यूजुअल टोपोलॉजी वेयर, जहाँ पे हमने यूजुअल टोपोलॉजी को क्या लिया, जी, यानी कि इसके अंदर जी टाइप के वो सेट हैं जो आर के अंदर से हमने उठाए हैं, that such that for each x belonging to G there exists a कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, कि भाई यहाँ पे इस x एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ए कोमा बी टाइप के, जो आर से उठाएंगे हम, सच दैट कि x एलिमेंट इस दोनों पॉइंट के ओपन इंटरवल के अंदर जाता है, और ये ओपन इंटरवल कंटेन किस में करेगा, जी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी एंड विच इज़ कंटेन्ड इन जी। नाउ डिफाइन डी। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि हमने एक जी डिफाइन किया, इस जी के अंदर हमने क्या लिया, डी जो है एक मीट्रिक हमने डिफाइन किया जो कैपिटल आर से कैपिटल आर तक जाता है, कैपिटल आर क्रॉस आर से आर तक जाता है, बाय डी ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि जो डिस्टेंस फंक्शन है उसको हमने क्या लिखा, राइट डाउन दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। दैट इम्प्लाइज डी इज़ अ मीट्रिक ऑन आर, क्योंकि हम पता है कि भाई जो हमारा ये वाला फंक्शन होता है ये कैसा होता है, जो मीट्रिक होता है ये हमारा मीट्रिक बनाता है, कि ये एक मीट्रिक का काम करता है। नाउ लेट टॉ डी बी द टोपोलॉजी ऑन आर, कि टॉ डी क्या है, एक टोपोलॉजी है आर पर इंड्यूस्ड बाय द मीट्रिक डी, जिसको हमने डी मीट्रिक की हेल्प से बनाया है। देन टॉ डी इज इक्वल टू यूजुअल टोपोलॉजी, तो ये यूजुअल टोपोलॉजी का काम करेगा। सिंस एवरी मीट्रिक स्पेस इज कम्प्लीटली रेगुलर, कि हर मीट्रिक स्पेस जो है कम्प्लीटली रेगुलर होता है, अभी हमने पीछे रिमार्क में बोला था। तो दैट इम्प्लाइज आर कोमा डी क्या हो गया हमारा, कम्प्लीटली रेगुलर। तो आर कोमा टॉ डी इज कम्प्लीटली रेगुलर होगा। दैट इम्प्लाइज आर कोमा यू भी क्या बन जाएगा हमारा, कम्प्लीटली रेगुलर। अब पीछे देखो, हमने पीछे एग्जाम्पल में अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था उसमें हमने ये टॉ डी जो है यहाँ हम ऊपर लिखेंगे इसको राइट डाउन करके, ठीक है, ये नीचे सफिक्स में नहीं आएगा। सेम वही चीज़ हम यहाँ इसके लिए बोलेंगे, यहाँ पर भी ये जो टॉ है ये इसके ऊपर पावर में आएगा टॉ डी करके, ठीक है, बाकी ये सेम है हमारा, एग्जैक्ट है, ठीक। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल हम डिराइव कर रहे हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कैसा है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। टो क्या है, दिस इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम कैपिटल एक्स के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबको हम पावर सेट के अंदर डाल लेते हैं। तो देन प्रूव दैट एक्स कॉमा टो इज़ कम्प्लीटली रेगुलर, हमें उसको कम्प्लीटली रेगुलर भी प्रूव करके दिखाना है और फिर उसको टाइक्नॉफ स्पेस भी बनाना है। तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, एक्स कॉमा टो, जहाँ पे टो क्या है, दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का काम करता है। अब डिस्क्रीट के लिए मैंने बताया जितने भी हमारे एक्स के सबसेट्स हैं वो सारे के सारे हमने इस टो के अंदर कंसीडर कर लिए। नाउ डिफाइन डी, एक्स क्रॉस एक्स टू आर तक जाता है बाय, जिसको हमने किससे डिफाइन किया है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि अंदर हमने इसके अंदर जो है टू एलिमेंट कंसीडर किए। जब एक्स एलिमेंट y के इक्वल नहीं है देन वैल्यू प्रोवाइड होती है 0, जब x y के इक्वल है तो वैल्यू मिलती है हमें 0। ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन कंसीडर किया। नाउ दैट इम्प्लाइज, अब क्या कहता है कि जो मेरा डी है इस केस में वो मीट्रिक का काम करेगा। अगर वो मीट्रिक बन गया है तो पीछे हमने क्या किया था कि जो टॉ डी था वो क्या बनाया था, हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी जिसको हमने मीट्रिक डी की हेल्प से इंड्यूस किया था। देन टॉ डी इज इक्वल टू यहाँ पर किसका काम करेगा, पावर सेट ऑफ एक्स का, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ये हमने पीछे एग्जाम्पल्स में प्रूव भी किया हुआ है। तो दैट इज़ यहाँ से टॉ डी किसके इक्वल काम कर गया, टॉ के। इसका मतलब क्योंकि हमें पता है कि
भाई जो हर मीट्रिक स्पेस है वो कम्प्लीटली रेगुलर है, पीछे मैंने आपको रिमार्क में बताया भी है। देयरफॉर x, टॉ डी, तो इसका मतलब जो मेरा ये x, टॉ डी है वो क्या बन गया मेरा कम्प्लीटली रेगुलर। और अगर ये कम्प्लीटली रेगुलर बन गया क्योंकि टॉ डी हमने टॉ के इक्वल लिखा है, तो इस दैट इम्प्लाइज x, टॉ भी हमारा क्या बन गया कम्प्लीटली रेगुलर। तो यहाँ से एक छोटा सा रिमार्क क्या बना कि क्योंकि डिस्क्रीट टॉपोलॉजी टॉ के अंदर x, टॉ क्या होता है, एक T1 स्पेस है। T1 स्पेस डिस्क्रीट टॉपोलॉजी के अंदर हमने किया हुआ है ना कि अगर हमारे पास वो डिस्क्रीट टॉपोलॉजी है तो वो T1 स्पेस बनाता है। और अगर वो T1 स्पेस बनाता है, अब टैक्नॉव स्पेस की डेफिनेशन क्या बोलती है, टैक्नॉव स्पेस की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर मेरा स्पेस T1 स्पेस बनता है और कम्प्लीटली रेगुलर बनता है तो वो टैक्नॉव स्पेस बन जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज x, टॉ मेरा क्या बन गया यहाँ से टैक्नॉव स्पेस। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि भाई एग्जाम्पल हमें वो स्पेसिस का देना है जो कम्प्लीटली रेगुलर नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि x हमने एक इनफाइनाइट सेट कंसीडर कर लिया और टॉ कैसे ले लिया, एक कोफाइनाइट टॉपोलॉजी। अब कोफाइनाइट टॉपोलॉजी ली है तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो x, टॉ है दिस इज़ नॉट, इस CR का मतलब है नॉट कम्प्लीटली रेगुलर। अब हमने सपोज कर लिया इसका अपोजिट, हमने क्या सपोज किया कि भाई x, टॉ दिस इज़ कम्प्लीटली रेगुलर, वो कम्प्लीटली रेगुलर हमने मान लिया। अगर वो कम्प्लीटली रेगुलर है तो इट मीन्स वो रेगुलर भी होगा, तो दैट इम्प्लाइज x, टॉ क्या बन गया इज़ रेगुलर, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गई, क्योंकि x, टॉ इज़ नॉट रेगुलर, कि वो x, टॉ जो है वो रेगुलर यहाँ पर नहीं होगा। अब वो रेगुलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पीछे जब रेगुलर स्पेस स्टडी किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो x, टॉ है वो रेगुलर किस केस में नहीं बनेगा, जब हम कोफाइनाइट जो है वो टॉपोलॉजी कंसीडर करते हैं। और अगर वो कोफाइनाइट टॉपोलॉजी के अंदर रेगुलर नहीं है तो इट मीन्स x, टॉ मेरा क्या नहीं बनेगा कम्प्लीटली रेगुलर नहीं बनेगा। और कम्प्लीटली रेगुलर नहीं बनेगा तो उस केस में वो टैक्नॉव स्पेस भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट कहता है कि अगर हमने कैपिटल X एक अनकाउंटेबल सेट ले लिया, टॉ क्या ले लिया, एक को काउंटेबल टॉपोलॉजी ऑन कैपिटल X पर, देन x, टॉ, तो हमें x, टॉ को क्या दिखाना है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली रेगुलर, कि वो कम्प्लीटली रेगुलर नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लिया, इसका अपोजिट ही मान लिया इसमें भी कि जो x, टॉ है वो एक कम्प्लीटली रेगुलर है। अगर कम्प्लीटली रेगुलर है तो उसको रेगुलर होना पड़ेगा, लेकिन फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ गई, क्योंकि रेगुलर स्पेस बोलता है कि भाई यहाँ पर अगर मेरी को काउंटेबल टॉपोलॉजी है तो उसमें वो रेगुलर स्पेस नहीं बनता है, रेगुलर नहीं बनेगा तो कम्प्लीटली रेगुलर नहीं बनेगा, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गई यहाँ से। तो इट मीन्स वो रेगुलर कम्प्लीटली रेगुलर नहीं है। कम्प्लीटली रेगुलर नहीं है तो इट मीन्स टैक्नॉव स्पेस भी नहीं बनता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट x, टॉ। x, टॉ क्या है, एक कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। देखो ये इसको लिखा हुआ है मैंने कि ये कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। एंड y, टॉ डैश दिस इज़ अ टॉपोलॉजिकल स्पेस विच इज़ होमोमॉर्फिक, जो किसके होमोमॉर्फिक है, x, टॉ के। देन प्रूव दैट, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करके दिखाना है बच्चों कि y, टॉ डैश इज़ कम्प्लीटली रेगुलर। इसको हमें कम्प्लीटली रेगुलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्योंकि वो जो है y, टॉ डैश इसके होमोमॉर्फिक दे रखा है, तो सिंस हमने क्या स्टार्ट किया कि जो x है वो कैपिटल Y के होमोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम जो है ये वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये सिंबल। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कि भाई यहाँ पर अब क्योंकि ये किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, होमोमॉर्फिक के लिए, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f x टू y विच इज़, जो कैसा होगा 1, 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और ये जो है कॉन्टीन्यूस भी होगा, और उसका जो इन्वर्स है वो भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। अब अगर इसका इन्वर्स भी कॉन्टीन्यूस है तो फिर क्या स्टार्ट करता है कि जो y एलिमेंट है वो मेरा कैपिटल Y में जाता है, k कैसा है, मेरा क्लोज है, जो हमने कैपिटल Y के अंदर से ही उठाया है, तो इट मीन्स y एलिमेंट इस k के अंदर नहीं जाएगा। अब k के अंदर नहीं गया तो क्या कहता है साथ ही साथ कि जो f है जो कैपिटल X टू Y तक जाता है, दिस इज़ ऑन टू, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू है। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, कि भाई ये कैपिटल X से बिलोंग करता है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। अब अगर f ऑफ x इक्वल टू y है, अब क्योंकि x एलिमेंट मैंने क्या बोला कि वो मेरा जो है
एक्स वाई एलिमेंट मेरा के अंदर नहीं जाता तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स भी नहीं जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू के। तो दैट इम्प्लाइज मैं क्या राइट डाउन कर सकती हूँ कि वाई डज नॉट बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स ऑफ के। अब एफ फंक्शन कैसा दे रखा है, हमें कॉन्टीन्यूस दे रखा है। अगर ये हमें कॉन्टीन्यूस दे रखा है और के कैसा है, मेरा क्लोज्ड है तो एफ इनवर्स ऑफ के भी मेरा क्या बन जाएगा, क्लोज्ड। और अगर ये क्लोज्ड हो गया तो जहाँ पर हमें क्या पता है कि जो एक्स एलिमेंट है वो इस एफ इनवर्स ऑफ के अंदर नहीं जाता, और एफ इनवर्स के ऑफ कैसा है, क्लोज सबसेट है एक्स का। अब एक्स कैसा दे रखा है हमें, कंप्लीटली रेगुलर दे रखा है। तो कंप्लीटली रेगुलर की डेफिनेशन हमने फॉलो की कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन g जो कैपिटल x टू 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, सच दैट g ऑफ x इक्वल टू 0 है एंड g ऑफ f इनवर्स ऑफ k इज इक्वल टू सिंगलटन 1 है। तो दैट इम्प्लाइज जब मैं इस चीज़ को g ऑफ f इनवर्स इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, क्योंकि इस टर्म को मैं इस तरीके से राइट डाउन कर सकती हूँ, g ऑफ f इनवर्स सच दैट कैपिटल y टू 0 to 1 इंटरवल तक जाएगा, दिस इज़ कॉन्टीन्यूस। ये भी मेरा कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि मेरे पास जी भी कॉन्टीन्यूस है, एफ इनवर्स भी कॉन्टीन्यूस है, तो इसलिए उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टीन्यूस। एंड जी ऑफ एफ इनवर्स और एट वाई, अब मैंने क्या किया है यहाँ पे पर्टिकुलर वाई एलिमेंट के लिए काम कर रही हूँ, तो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई, इसको मैं इस तरीके से राइट डाउन कर सकती हूँ। नाउ दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, क्योंकि जो मेरा एफ इनवर्स ऑफ वाई है वो यहाँ पर हमने किसके इक्वल ले रखा है, एक्स के, एंड दिस इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी है, 0। ऑल्सो जी ऑफ एफ इनवर्स एट के, जब के सेट के ऊपर अप्लाई किया तो इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ के एंड दिस इज इक्वल टू सिंगलटन 1, तो ये वैल्यू इस तरीके से आ गई, यानी कि कंपोजिशन के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होगी। तो दैट इम्प्लाइज वाई कॉमा टो डैश क्या बन गया मेरा, कंप्लीटली रेगुलर।